ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार पटरियों पर रफ्तार भर रही है। इसी कड़ी में एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए चल पड़ी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 6 बजे बोकारो से रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 6 टैंकर लोडेड हैं जो भोपाल और जबलपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करेंगे। आज रात तक 2 ऑक्सीजन सिलेंडर जबलपुर पहुंचेंगे और कल सुबह 4 ऑक्सीजन सिलेंडर मंडीदीप पहुंचेंगे। तो बोकारो से रवाना हो चुके हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर। आज सुबह 6 बजे बोकारो से रवाना हुए हैं और ये बता दें आपको रात 2 बजे तक ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो पहुंच जाएंगे। 6 टैंकर हैं ऑक्सीजन के जो कि मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे। लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई इसके जरिए किया जाएगा क्योंकि पूरे देश में ही ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि हर राज्य में ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाया जाए। रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये जो कोशिश है वो यहाँ पर यही कि लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रहा है। इसीलिए बोकारो से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो आज पहुंच जाएगी। 6 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचेगी। आपको बता दें रात 2 बजे तकरीबन समय बताया गया है जब यहाँ पर ऑक्सीजन टैंकर जो है जबलपुर पहुंच जाएंगे और कल सुबह 4 बजे ऑक्सीजन टैंकर मंडीदीप पहुंचेंगे। ये ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने के साथ ये कहा जा सकता है लोगों का जीवन जो है वो एक तरीके से पहुंच रहा है क्योंकि जो लोग एडमिट हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही उनके लिए बेहद जरूरी है कि उनका ऑक्सीजन जो है उन्हें मिले। करण इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। जबलपुर से करण जो जानकारी मिल रही है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पहुंच जाएंगे तकरीबन कल सुबह भी बताया जा रहा है पहुंचेंगे 4 बजे और 2 बजे भी आज यहां पर पहुंचा जाएगा। आज 2 बजे तक ये कहा जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर जो पहुंच जाएंगे। यहां पर कितना महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन सिलेंडर का पहुंचना क्योंकि अभी का जो परिदृश्य बना हुआ है जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें हर जगह से हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो जगह जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में जब ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचेंगे तो कितना बेहतर ये कितना अच्छा ये जिस तरीके से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो दोनों ही अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि प्राणवायु ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जाए। बहरहाल इसके लिए चाहे सड़क मार्ग का उपयोग किया जाए चाहे रेल मार्ग का उपयोग किया जाए और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि स्टील सिटी बोकारो से मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर माफ कीजिएगा जबलपुर में ये पहुंचने वाली है प्राणवायु ऑक्सीजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ने अभी तक लगभग 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है प्राणवायु जो है वो गंतव्य तक पहुंचाई है। ऐसे में अब जब जबलपुर और भोपाल को ये ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं जिनके लिए इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि वर्तमान में यदि मैं जबलपुर की ही बात करूं तो जबलपुर इस समय आसपास के चूंकि संभागीय ये क्षेत्र है और ऐसे में आसपास के जो क्षेत्र है उसका काफी यहाँ पर दबाव है। बहरहाल ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है जितनी होनी चाहिए उतनी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। हालांकि अपने अपने स्तर पर जनप्रतिनिधि भी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ का जिला प्रशासन भी प्रयास कर रहा है और सरकार भी लगातार बाहर से ऑक्सीजन मंगाकर लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो जबलपुर तक पहुंचा रही है। ऐसे में जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस जब जबलपुर पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ ही हम तस्वीर देख रहे हैं कि भोपाल में भी ये स्थिति जो है कि हर रोज संक्रमण के जिस तरीके से तेजी के साथ में मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में हर एक शख्स जो है उसको प्राणवायु ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अभी हमने कुछ बीते दिनों पहले तस्वीर भी देखी थी चाहे जबलपुर की रही हो चाहे भोपाल की रही हो, जो लोग हैं उनने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपना दम तोड़ दिया। तो ऐसे में जब ये प्राणवायु ऑक्सीजन यहाँ जबलपुर हो चाहे भोपाल पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की सांस मरीजों को मिलेगी, जाहिर तौर पर बड़ी राहत की सांस करण यहाँ पर होगी। लेकिन करण अभी जबलपुर की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की नीड जो है वो हर जगह पर है क्योंकि मरीज जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और उसके बाद हमें देख रहे हैं मौत का आंकड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये तो निश्चित है कि हर जगह ऑक्सीजन की जरूरत है और बहुत ज्यादा स्थितियां सुधरेंगी ऑक्सीजन पहुंचने के बाद। लेकिन मौजूदा स्थिति अगर जबलपुर की जानना चाहे तो कितने केसेस निकल रहे हैं, स्थिति क्या है? देखिए वर्तमान में अगर हम केसेस की बात कर रहे हैं तो बीते 3 दिनों से संक्रमण की दर में गिरावट आई है। रिकवरी रेट जो है स्वस्थ होने वाले मरीजों का वो भी बढ़ा है। यदि हम बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग 750 से ज्यादा केस जो है वो संक्रमण के सामने आए जबकि 900 से ज्यादा केस जो हैं वो रिकवर होने के बाद स्वस्थ होने के बाद अपने घर तक पहुंचे हैं। ऐसे में ये जो जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसका एक सकारात्मक परिणाम बीते 3 दिनों में देखने के लिए जरूर मिला है। लेकिन यदि हम बीते 1 सप्ताह की पूरी बात करते हैं तो संक्रमण ने शहर में जिस तरीके से दस्तक दी है उसने जिला प्रशासन के लिए चिंता भी बढ़ाई थी और यही वजह है कि जिला प्रशासन द्वारा बीते 3 दिनों में
जो कोरोना कर्फ्यू है उसका कड़ाई से पालन कराने के लिए भी इस बात को सुनिश्चित किया गया था और यही कारण है कि संक्रमण की दर में गिरावट आई है। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस बीच में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रयास स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया जा रहा है, इस बात को लेकर भी जिला प्रशासन ने इस बात की व्यवस्था की है कि जिस तरीके से अस्पतालों से तस्वीर आ रही है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था को लेकर रही हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर रही हो, चाहे अन्य सुविधाओं को लेकर रही हो, ऐसे में तमाम इन बातों को व्यवस्था की गई है। कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था, बिल्कुल ये बेहतर है कि व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है और जैसा कि जानकारी आप भी दे रहे हैं कि स्थिति जो है पहले से थोड़ी बेहतर है। यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि स्थितियां जो है वो पूरी तरीके से बेहतर यहाँ पर होती नजर आए और ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वो भी यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि जाहिर है मरीजों को काफी सहूलियत यहाँ पर होगी। बहुत शुक्रिया करण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना महामारी के वक्त प्रदेश मेडिकल ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह ऑक्सीजन मामा बनकर जनता के सामने आए हैं। संकट के वक्त ऑक्सीजन मामा बनकर सीएम ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए समाधान तलाशने शुरू कर दिए हैं। तो पूरे देश के लिए ये आइडिया संजीवनी बन गया है। ऑक्सीजन मामा शिवराज ने नब सड़क रेल के लिए जरिए प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है, जिससे कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सके। जिन राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट है वहां से ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रेल के जरिए भी शहरों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। सीएम शिवराज लगातार अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों से बात करके प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में जुटे हैं। तो ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान के रास्ते हो चाहे जमीन के रास्ते हो, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है और यही कोशिश है कि हर मरीज तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंच पाए। अब तो वायुसेना के विमानों से खाली टैंकरों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है, जामनगर हो या दूसरे स्थान हो, ताकि वहां पहुंच जाए, जल्दी समय बचे और वहां से भर के फिर बाय रोड आ जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास जारी है। ऑक्सीजन रेल से भी आए, इसकी व्यवस्था भी हमने की है। हम कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये बता दें आपको, मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि हर व्यक्ति तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाया जाए, चाहे वो रेल के जरिए हो, हवा के जरिए हो या फिर कैसे भी। तो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे ग्वालियर के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर में जल्द ही ऑक्सीजन के 2 प्लांट लगाए जाएंगे। जय आरोग्य और मुरार जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इन दोनों ऑक्सीजन प्लांट से जय आरोग्य अस्पताल में 900 बेड और मुरार जिला अस्पताल में 100 बेड के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होगी। 2 से 3 हफ्ते में ये दोनों ही प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए 2 ऑक्सीजन प्लांट अब जल्द लगने जा रहे हैं। अगर एकजुट होकर हिम्मत और जोश के साथ काम किया जाए तो बड़ी बड़ी समस्याओं और आपदाओं को धकेला जा सकता है। धार जिले में ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जो कोरोना से लड़ाई में जिला प्रशासन और लोगों के लिए मिसाल है। यहां पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 3 साल से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्लांट को चालू करने में 3 महीने का समय लगना था, लेकिन 150 लोगों की टीम ने मिलकर दिन रात काम करते हुए इसे 4 दिन में शुरू कर एक नजीर पेश की है। उद्योग विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर गजब का काम किया। तुरंत प्लांट तक सड़क बनाई गई। अहमदाबाद और मुंबई से टेक्नीशियन बुलाए गए। बाहर से ऑक्सीजन मीटर और अन्य जरूरी चीजें भी मंगवाई, जिसके बाद प्लांट शुरू कर ट्रायल किया गया और सभी की मेहनत रंग लाई। आज से रोजाना 40 टन ऑक्सीजन यानी कि 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होगी। बंद पड़े थे, इसमें कम से कम रात दिन मिला के 24 घंटे आदमी काम किए, 150 आदमी सुपर फिटर वेल्डर सब लेबर सब मिला के जी। और ये 90 दिन का काम था, 4 दिन में कंप्लीट हो गया जी। ऑक्सीजन बाहर सप्लाई, ऑक्सीजन कल रात से नहीं तो परसों सवेरे से मिला। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं, ग्वालियर का हाल जान लेते हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जिस तरीके की दिक्कतें हर जगह देखने को मिल रही हैं, ग्वालियर में मौजूदा स्थिति किस तरीके की नजर आ रही है? और इस वक्त बेहद जरूरी है कि हर कोई एक दूसरे का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनका पालन खुद तो करे ही करे, इसके साथ औरों को भी उनका पालन करवाता हुआ नजर आए। देखिए, अगर बात ग्वालियर के ऑक्सीजन की करें तो जिस तरीके से पिछले दिनों जिस तरह समस्या आई थी और कुछ मरीजों
का इस दौरान मौत भी हो गई। तो उसके बाद अब प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधियों खासे सचेत नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ऑक्सीजन प्लांट तो यहाँ लगना ही है। इसके अलावा 2 जो टैंकर है वो बोकारो से यहाँ भेजे गए हैं और एक जो कल आ गया था और एक आज सुबह ही पहुंचा हुआ है। जो सुबह 5 बजे के लगभग सिलेंडर पहुंचा, इसमें 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो ग्वालियर को आई है। और जिस तरीके से बाहर से टैंकर ना मंगाने पड़े, इस तरह की व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर 2 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ 2 से 3 हफ्ता में तैयार हो जाएंगे। उसकी बाकायदा प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है, स्थान का चयन हो गया है। जयरोग अस्पताल जो कि अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ लगभग 900 बेडों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। इतना बड़ा प्लांट जो है वो जयरोग परिसर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होता है वो मुराद जिला चिकित्सालय, जहाँ ग्रामीण इलाके से काफी संख्या में लोग आते हैं। वहां पर अभी जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है वहां पर 100 बिस्तर की जो ऑक्सीजन है वो वहां सप्लाई की जा सकेगी। कलेक्टर ग्वालियर का ये कहना है कि लगातार जो है दूसरी जगहों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। अगर स्थानीय स्तर पर बात करें तो चाहे मालनपुर और बामोर इंडस्ट्रियल इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ ऑक्सीजन प्लांट थे। हालांकि उनकी क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 250 से 300 सिलेंडर प्रतिदिन वो लोग भी अब देना शुरू कर दिया है। तो अगर ये कहें वर्तमान में ग्वालियर में ऑक्सीजन की वो किल्लत नहीं रही है जो पिछले 4-5 दिन पहले देखने को मिल रही थी। कलेक्टर ने सारे अस्पतालों को निर्देश भी दिए हैं कि बहुत ज्यादा आवश्यक होने पर ही ऑक्सीजन लगाएं और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी बर्बादी ना होने पाए। क्योंकि बिल्कुल, इस वक्त शैलेंद्र बेहद जरूरी है ये प्लांट जो लग रहा है ग्वालियर के लिए एक तरीके से सौगात इस वक्त है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त ऑक्सीजन की है हर एक व्यक्ति को। हमारे साथ इस वक्त कमल भी जुड़े हुए हैं धार से। कमल, धार की जो तस्वीर सामने आई है, 3 साल से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को जिस तरीके से महज 4 दिन में शुरू कर दिया गया है वो नजीर है हर किसी के लिए। इस वक्त शायद ऐसी ही जरूरत है काम करने की ताकि जो भी पेशेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हो पाए। निश्चित तौर पर शिल्पा, जिस प्रकार का नजीर यहाँ पर धार जिले में देखने को मिला है, जो यहाँ पर उदाहरण पेश किया है जिला प्रशासन और औद्योगिक विभाग की इकाई के द्वारा, चूंकि 3 साल से जो इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी MCL ग्लोबल जिसका ऑक्सीजन प्लांट था उसको चालू किया गया है और इसकी महती आवश्यकता थी। और इस प्लांट के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रोजाना 40 टन ऑक्सीजन, यानी कि 3000 सिलेंडर रोजाना बनेंगे, जो कि संजीवनी के रूप में जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देश भर में देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी है, कई जगहों पर प्लांट लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से संवेदनशील नजर आ रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के जिस प्रकार से राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, और वही धार जिले में जो प्लांट शुरू किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण था। चूंकि यहाँ पर इस प्लांट को शुरू करने के लिए जो रूपरेखा बनाई गई थी उसमें 90 दिन का समय तय किया गया था, परंतु 90 दिन का समय बहुत ज्यादा होता लिहाजा जिला प्रशासन और AKVN की टीम के द्वारा मिलकर एक रूपरेखा बनाई गई, एक योजना बनाई गई और 150 लोगों की टीम बनाकर महज 4 दिनों के अंदर जिस काम को 90 दिनों में करना था उसको 4 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया गया। 24 घंटे काम किया गया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कलेक्टर के द्वारा निर्धारित जो टीम की गई थी उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग की। जो काम करने वाले लोग थे 150 लोग, उनकी देखरेख की गई, उनसे लगातार काम करवाया गया। उन लोगों ने भी बिना थके हारे, बिना सोए लगातार काम किया और जो काम 90 दिनों में होना था, चूंकि लोगों की जान जा रही है और आपदा के समय में जिस प्रकार से हमारा देश एकजुट खड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसी का उदाहरण यहाँ पर धार के पीथमपुर में भी देखने को मिला। और महज 4 दिनों के अंदर एक ऐसे प्लांट को शुरू कर दिया जो 40 टन ऑक्सीजन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 3000 सिलेंडर यहाँ पर बनकर आज से तैयार होंगे। नहीं, आज मंगलवार रात्रि 8 बजे से सिलेंडर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जितनी भी जरूरी आवश्यकताएं थी वो पूर्ण कर ली गई है। जितनी अनुमतियां थी उन अनुमतियों को तुरंत उद्योग विभाग, AKVN और जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित दे दिया गया है। वहीं टेक्नीशियन की जो टीम है जिनको बाहर से बुलाना था उनको भी जिला प्रशासन और AKVN के द्वारा बाहर से बुलाया गया। वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट करण मित्तल की भी यहाँ पर तारीफ करना होगी शिल्पा, क्योंकि उन्होंने भी 40 लाख रुपए ऐसे समय में लगाया जिस समय उनको इस इंडस्ट्री को खड़ा करना था, और जिला प्रशासन ने भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण मदद की। बिल्कुल करण, हर कोई तारीफ के काबिल यहाँ पर है जिस तरीके से पूरा काम किया गया। महज 4 दिन में प्लांट जो है वो शुरू कर दिया गया। यही तस्वीर जो है बाकी जगह से भी सामने आनी चाहिए। जो बंद पड़े प्लांट है उनको खोलना जाना चाहिए और कुछ इसी तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका करण तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।